और अब हम उस ओर चलते हैं। श्रीमद् भागवत की कथा। भाग्योदेन बहुजन्म समरिजितेन तदा सत्संगम लभेत। बहुत जन्मों के जब भाग्य होते हैं तब श्रीमद् भागवत कथा श्रवण लाभ आपको प्राप्त होता है। भागवत का अर्थ क्या है? जो हमारे भाग्य को जगाए और पाप को भगा दे, वही है श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवता आख्यो अयम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। ये जो श्रीमद् भागवत पोथी के रूप में आपके मध्य में विराजमान है, इधर भाई लोग बैठे, इधर बहन लोग बैठी और बीच में ये पोथी रखी है। ये पोथी क्या है? ये कोई पुस्तक नहीं है, ये कोई ग्रंथ नहीं है, ये श्रीमद् भागवत है। तेने वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। श्रीमद् भागवता आख्यो अयम प्रत्यक्षा कृष्ण एव ही। ये श्रीमद् भागवत के रूप में भगवान कृष्ण स्वयं हरचंद्रपुर में चल के आए। तो बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय। ये कोई ग्रंथ नहीं, ये कोई बुक नहीं है, ये भगवान कृष्ण का वांग्मय स्वरूप है। और एक एक श्लोक में, एक एक मंत्र में, एक एक शब्द में जब उसको निचोड़ो और उसमें से जो रस टपकता है, वो रस है श्री राधा रानी। श्रीमद् भागवत की कथा जो आपको मीठी लगेगी, उसमें श्री जी की कृपा है। सब द्वारन को छोड़कर मैं आयो तेरे द्वार, हे लाडली जू नेक मेरी ओर निहार। ब्रह्मा विष्णु महेश और इंद्र ये बुहारी लगाते हैं और श्री जी के दरबार तक प्रवेश नहीं पा पाते। बोलो जय श्री राधे। वो श्री सत्ता हर एक नाम के आगे श्री लगा है। आपके नाम के आगे श्री लगा है। आपका जब कार्ड आता है तो श्री अमुक अमुक नाम, श्री जी का नाम पहले। ऐसे श्रीमद् भागवत में श्री जी पहले, राधा रानी पहले आई। बिना श्री के कोई नाम नहीं है और बिना श्री के किसी का जीवन नहीं है। श्री के बिना किसका जीवन है? श्री का अर्थ है भव्यता, श्री का अर्थ है दिव्यता, श्री का अर्थ है सौभाग्य, श्री का अर्थ है मनोरंजन, श्री का अर्थ है गंभीरता, श्री का अर्थ है सज्जा, श्री का अर्थ है राजराजेश्वरी विद्या। श्री कौन है? जो श्रीपुर में रहती है, जो समस्त मानवीय जीवन को इस प्रकृति के रूप में भासित होती है। नदियों की जो जल की तरंगे हैं, नदियों की लहरों में श्री। आकाश में चंद्रमा है, उसकी शीतलता में श्री। सूरज की दाहकता में भानु दुलारी कही गई है, श्री। इस प्रकृति के सौंदर्य में श्री। आपके हृदय में जो श्वासें चल रही हैं, उसको देने वाली श्री। आपकी नाभि में निवास करने वाली, मणिपुर में रहने वाली श्री। और कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री श्री अर्थात राधा रानी। तो राधा रानी सर्वोच्च सत्ता है और उनकी कृपा से ये कथा मिल रही है। बोलो जय श्री राधे। जो जन भी राधे राधे बोलते हैं, जो राधा 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 राधा, उनके जीवन में कोई बाधा नहीं होती। लेकिन आपको कहना है, उन तक जाना है, उनके नाम में सब कुछ। दीदी जी व्यापार नहीं चल रहा, हमारे घर में सुख शांति नहीं है। अमूमन ऐसे प्रश्न आते हैं। और जब मानव जीवन लिया है तो ये मानव जीवन, ये संसार तो दुखालय भागवत में कहा ही गया। तो क्या कर रहा है आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है। बस राधा रानी का नाम, राम जी का नाम सरल है ना।
तो आप हम लोगों से पूछते हो बड़े मंत्र बता दीजिए, कोई और उपाय बता दीजिए। अरे बड़े मंत्रों के पीछे कि महंगा मिल जाएगा, राधा रानी का नाम सस्ता लगता है, राम जी का नाम सस्ता लगता है। ये वायु मुफ्त में मिल रही है, अगर इस वायु को अभी पैसे से देने लग जाए भगवान तो शायद हमारी आपकी औकात नहीं कि हम लोग ले पाएंगे। बोलो जय श्री राधा। ये जल मुफ्त मिल रहा है, इसकी कीमत नहीं है। ये पौधों की छांव मुफ्त मिल रही है। एसी वगैरह से क्या होता है, शरीर शिथिल हो जाता है, नाना बीमारियों का घर बन जाता है। लेकिन जो वृक्षों की छांव में रहता है, वृक्षों की ओट में रहता पर्यावरण, आज जो बीमारी आई उसमें ऑक्सीजन की कमी ही है। आज ऑक्सीजन कम हो रहा है, कारण कौन है? हम ही लोग हैं। पहले देखिए घर में एक वातावरण रहता था, 4 बच्चे खा रहे हैं, माँ बना रही है, पिता भी बच्चों के साथ बैठकर भोजन कर रहे हैं, घर में मंत्रोच्चारण होता था, सुंदर ढंग से लिपाई होती थी, पुताई होती थी, घर में बढ़िया दीपक जलते थे, घर के द्वार के आगे दीपक जलाया जाता था, एक सुंदर बढ़िया अल्पना बनाई जाती थी, एक आकृति बनाई जाती थी। होली मिलने एक दूसरे के घर लोग जाते थे, साड़ियां खरीदते थे इसलिए कि मुझे उनके घर मिलने जाना है। गुजिया बनती थी इस भाव से कि लोग मेरे घर आएंगे, लोगों को क्या खिलाएंगे। पापड़ अपने लिए नहीं बनाते, पापड़ बनाते दूसरों के लिए कि हमारे ये जन आएंगे, वे जन आएंगे, पास पड़ोस के लोग आएंगे। ये भारत की संस्कृति, ये मिलन की संस्कृति है, दूसरों के लिए बनाया जाता था। लेकिन अब धीमे धीमे जब से हमारे पास एक खिलौना आ गया, उस खिलौना को चाहे लल्ला मान लो, चाहे पत्नी मान लो, और वह का नाम का है एंड्रॉइड सेट। बोलो जय श्री राधे। तो न पत्नी भाती न बच्चे भाते, अब तो सारा समय उस मोबाइल को दिया जाता है। आवश्यक है, लेकिन उसका सदुपयोग और दुरुपयोग दोनों आपके हाथ में है। हार्ट पे रख के सोओगे, हार्ट पेशेंट बन जाओगे। कान से ज्यादा करोगे, कान खोखला होने लगे, कुछ समय के बाद बहरे हो जाओगे। आज 25 साल का लड़का 50 साल का लग रहा है, उसका कारण ये इलेक्ट्रॉनिक रेजेस है। पहले योगी लोग कंदरा में जाकर बैठकर तपस्या करते थे तो वहां पर लाइट नहीं होती थी, किरणें नहीं होती थी, इसकी इलेक्ट्रॉनिक रेजेस नहीं होती थी। ये साधना में विक्षेप करती हैं। हम अपना जीवन कैसा बनाते जा रहे हैं। फ्रिज में आटा मार के रख देंगे, सुबेरे रोटी सेक के दे देंगे, बासी हो गया। ये सब कथा के द्वारा ही ठीक करना है। जो घर में गड़बड़ी हुई है तो राधा रानी का नाम लगता है मुफ्त में मिल रहा है, ये सूरज की रोशनी मुफ्त में मिल रही है, ये जल मुफ्त में मिल रहा है। अभी तो पानी की बोतल लेकर चल रहे हो, वो दिन दूर नहीं है जब हर व्यक्ति ऑक्सीजन लेकर साथ में चलेगा। बोलो जय श्री राधा। अगर यही रहा तो इसलिए अपने घर को ठीक करिए, अपने बच्चों को ठीक करिए, अपने घर को संस्कारवान बनाइए। दीदी मेरा बेटा नहीं सुनता, दीदी मेरी बिटिया नहीं सुनती, तुम कभी हाथ पकड़कर कथा में लेकर आए कि चलो बेटा कथा सुनना हमारे साथ? हमने संस्कार कैसा दिया? क्या कथा वृद्धावस्था के लोगों के लिए बनी है? कथा तो क्या करती है? नवयौवन देती है, कथा युवानी लाती है, बूढ़े को जवान बनाती है, क्योंकि कथा में श्रद्धा है, कथा में विश्वास है, और यही शंकर और पार्वती हैं। हम तो जाएंगे, रहन दो बिटिया तुम रहन दो, तुम्हारा कथा में क्या काम। तो जब दुनिया छोड़कर चले जाओगे तो वही बच्चे पोथी में लपेट के वो मानस रख देंगे, वो भागवत रख देंगे। इसलिए जो ये भागवत की कथा है, जो मानस की कथा है, ये मिल रही है जीवन में बदलाव के लिए, कि हम जिस प्रकृति में रह रहे हैं, जिस संस्कृति में रह रहे हैं, जिस राष्ट्र में रह रहे हैं, उस राष्ट्र का ऋण है आपके ऊपर। और हर एक व्यक्ति अगर कर्तव्यनिष्ठ बन जाए तो हमारी सरकार का बहुत बड़ा सहयोग हो जाएगा। बोलो जय श्री राधा। तुम सोचते हो पान खाकर कहीं भी थूक दोगे गली में पिच से, कोई देख नहीं रहा? गुटखा खाकर कहीं भी पुड़िया डाल देते हो, कहीं भी पॉलीथीन उठा करके डाल दिया। विदेश में क्या होता है? विदेश में रूल्स हैं, शासन है, अनुशासन है। केले का छिलका खाएंगे, डाल के चले जाएंगे पांडाल में ही, कौन डाल जाए?
और ये भी भान नहीं है कि अभी कहा गया श्रीमद् भागवता आख्योयम प्रत्यक्ष कृष्ण एवं। तो इस कथा के पंडाल के प्रति केवल दीपू सिंह जी का परिवार, बबलू सिंह जी का परिवार, सरदार जी का, यही लोग क्यों? आपका योगदान क्या है? आप क्या कर रहे हैं इस कथा के लिए? आप किसकी भूमिका में हैं? आप कौन सा दायित्व निर्वाह कर रहे हैं कि नहीं इस पंडाल में मैं ये सेवा स्वीकार करूंगा, हम ये कार्य करेंगे, हम भगवान के पुष्प तोड़कर रखेंगे, हम दीपक सजाएंगे, मेरे घर से एक दीपक जाएगा। भारत की संस्कृति ये मिलन की संस्कृति है। अगर एक एक घर से दीपक आ जाए और आपके घर का भी दीपक यहाँ जल जाए, आपके घर का भी भोग हरचंदपुर की इस कथा में लग जाए, तो क्या घट जाएगा? बताओ, कुछ घटेगा? तब जो ये दीपू जी लोगों ने दीपक जलवाया है, एक पुरुषार्थ का दीपक श्रीमद् भागवत कथा के रूप में प्रज्वलित किया है, ये दीपक हर वर्ष जल सकता है। बोलो जय श्री राधे। थोड़ा थोड़ा मिलकर सब करो ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ये नहीं कि अरे चलो वही लोग करा रहे, हमारा योगदान क्या है? हम कहाँ पर सुग्रीव हैं, हम कहाँ नलनील हैं, हम कहाँ अंगद हैं? कल की कलश यात्रा के लिए जोरदार तालियां हम आप लोगों के लिए बजाते हैं। शोभा यात्रा बहुत सुंदर हुई है। ये भारतवर्ष की संस्कृति, राम की संस्कृति है, कृष्ण की संस्कृति, मिलजुल कर कार्य करेंगे। इसलिए मेरा एक निवेदन है कि हरचंदपुर के लोग इतने प्यारे लोग हैं, तो एक एक दीपक आरती का अपने साथ लेकर आया करो। अभी आरती होगी, आपका दीपक होना चाहिए। जब गिरिराज जी का पूजन हो तो आपके घर का भोग लगे, कुछ भी लाओ, थोड़ी लैया ला सकते हो, एक फूल ला सकते हो। देखिए, हम तो कन्हैया जी वाले हैं। कन्हैया जब तक भोजन नहीं करता था, जब तक कि सब मित्रों का भोजन नहीं, तो कोई जलेबी लाए, कोई समोसा लाए, कोई रसगुल्ला लाए, कोई मिठाई लाए, कोई पूड़ी लाए, कोई खीर लाए, कोई चावल लाए, कोई छोले लाए, कोई दाल लाए। लाओगे, हाथ उठाओ, कौन कौन लाएगा? हाथ उठाने में कंजूसी गिरिराज जी के भोग के लिए। बोलो राधा रानी सरकार की जय। जब गिरिराज जी का भोग लगेगा तो समस्त हरचंदपुर से, और ये कथा आपकी लाइव दिखाई जा रही है आस्था प्राइम 1 के माध्यम से। देखे तो लोग कि प्रेम किसे कहते हैं। होली आने वाली है ना, तो होली किसकी होती है? होली प्रेम की है। इसीलिए हमारी राधा रानी कह रही है कि हरचंदपुर है, यहाँ सब लोग मिलके अगर अपना प्रेम हमें दोगे तो फिर हम हरचंदपुर को कैसा बनाती चली जाएंगी, आप में कैसी दिव्यता आ जाएगी। एक दिन जब आईने में अपने को देखोगे तो कहोगे कि हे प्रभु, मैं कैसा था और अब कैसा हो गया। लेकिन हमारे अनुसार चलना पड़ेगा। बोलो जय श्री राधे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।